BCECE मीन्स बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसके बारे में कंप्लीट A to Z डिस्कशन हो रहा होगा। इस सारे के सारे पॉइंट्स में डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चे ही दे सकते हैं। आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड ये एग्जाम के थ्रू अब डिफरेंट जो कोर्सेज है, डिफरेंट जो कॉलेजेस है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। B.Tech, बी फार्मा, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज, जो भी कोर्सेज में जो बताया हो, सारे में आप एडमिशन ले सकते हो। एंड मेजरली ये स्टूडेंट एग्जाम इसलिए देते हैं कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। प्राइवेट तो है ही है, बट हाँ मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनका टारगेट होता है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो कंप्लीट डिस्कशन हो रहा होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कई से एग्जाम्स कवर कर दिया है, वेबजी, कॉमेट के, VIT, बिटसेट, कई से लगभग 10 एग्जाम हो चुका है। तो प्लीज वो जाकर के देखो, आप अगर 2026 के एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। बाकी हम लोग का एडुलबिया एप्लीकेशन है ही, वेबसाइट ही मौजूद है। जो भी कुछ आपको सर्विसेज चाहिए, मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स, काउंसलिंग सर्विसेज, एडमिशन सर्विसेज, जो भी सर्विसेज चाहिए सब कुछ हम लोग के एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पर लाइव है। जाओ देखो, या आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी देखो हम लोग का टेलीग्राम चैनल मौजूद है। कुछ भी अगर अपडेट आता है रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन 2026 में जो भी एस्पिरेंट एग्जाम देने वाले हैं, हर एक कुछ अपडेट आपको चैनल पर ही मिलेगा। तो टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन अवश्य करके रख लीजिए एंड एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को एक्सप्लोर अवश्य कीजिएगा। आपको मैं रिकमेंड करूंगा टू ज्वाइन इंडियाज मोस्ट कंप्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज बाय एडुलविया, जो कि है अभ्यास जेई। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपको हेल्प करेगा सभी एग्जाम के लिए, सो दैट आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके पूरे इंडिया में। राइट नाउ इस बैच पर मोर देन 50% ऑफ है, सो यू मस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एडुलविया and register today. While if you need any kind of support regarding examination, admission, mentorship over voice call or video call, then you must register to educall support. सो आप ये अभ्यास जेई एंड एडुकल सपोर्ट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं BCEC एग्जाम के बारे में, कंप्लीट डिटेल समझते हैं पहले इस एग्जाम का, ठीक है। तो एग्जाम नेम मैं पहले बता ही दिया हूँ, बिहार कॉम्बाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, विच इज BCEC। ओके, लेवल जो है स्टेट लेवल है, एप्लीकेबल फॉर बिहार डोमिसाइल स्टूडेंट। मेनली ये जो एग्जाम है देखो, BSc नर्सिंग जिसको करना होता है ना, ये वही एग्जाम देते हैं। मैक्सिमम जो बच्चा है 10 में से 8 बच्चा, कुछ वैसा सीन है, ठीक है। बाकी यहाँ पर B.Tech, बी फार्मा, BSc एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल कोर्सेज और कई सारे लोग इसको एग्जाम देते हैं फॉर दिस कोर्सेज, ठीक है। मेजरली फॉर BSc नर्सिंग के लिए हाईएस्ट पैकेज अभी तक का, मतलब मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो MIT मुजफ्फरपुर के द्वारा दिया गया है, जो कि B.Tech के जो स्टूडेंट था, ठीक है। ये ऑफ कैंपस है बेसिकली, आप जो ये देख पा रहे हो 33 LP है। ऑन कैंपस आई थिंक 15 से 20 के बीच में कुछ होगा, ठीक, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट हाँ 33 LP जो आप देख पा रहे हो ये ऑफ कैंपस का है। कॉलेज कवर तो 39 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। B.Tech का 38 था पहले, एक नया ऐड हुआ है, तो आपका टोटल 39 कॉलेज हो गया, ठीक है। टोटल जो सीट्स है 14,000 सीट्स है, जिसमें से 5,000 जो सीट्स से आपका जेई मेंस के थ्रू फिलअप होता है, एंड बाकी का जो सीट्स है आपका इस एग्जाम के थ्रू फिलअप होता है, ठीक है। कंडक्टेड बाई, तो ये बोर्ड के थ्रू कंडक्ट होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी साल में एक बार। मीडियम क्वेश्चन पेपर का जो रहता है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहता है। क्वेश्चन टाइप तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। एंड हर एक साल लगभग 1.5 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं, ओके। मेजरली जैसे मैंने कहा बिहार के बच्चे इस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। तो ये डिटेल्स रहा रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते बात करते कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ का जो एज लिमिट है, मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे हो जिस साल में, ठीक है। कोई अपर एज लिमिट नहीं है इस एग्जाम के लिए। सेकेंडली, आप बिहार के निवासी होना जरूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। आप अगर नॉन डोमिसाइल हो तो जेई मेंस का एग्जाम दो, 5000 सीट्स एडमिशन लो, कोई दिक्कत नहीं। B.Tech का ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो नो लिमिट, आप जितना बार चाहो एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो। अब देखो यहाँ पर कई सारे कोर्सेस हैं, तो डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किया गया। लाइक B.Tech के लिए, BSc नर्सिंग के लिए, बी फार्मा के लिए, BSc एग्रीकल्चर के लिए, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो इनके लिए क्या आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में, लाइक PCM, यहाँ पर PCB, PCM या PCB एंड कितना परसेंटेज एग्रीगेट बोला जा रहा है कि हाँ इनका तीनों को मिलाकर के जो एवरेज है इतना आपका होना चाहिए फॉर जनरल और EWS, एंड ये रिजर्वेशन को लेकर के बताया गया। एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म से काफी लेट से रिलीज होता है। आप देख सकते हो एप्लीकेशन जो विंडो है ना, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2026 को ये ओपन हो सकता है फॉर 2026 एग्जामिनेशन, काफी डिले से ओपन होता है, एंड थर्ड वीक ऑफ मई तक चलता है। तो देखो ये एग्जाम उनके लिए बेस्ट हो सकता है जिनके पास कोई विकल्प नहीं है अपार्ट फ्रॉम मेंस। वैसे मैं तो हर एक को बोलता मेंस एग्जाम दीजिए ही। हम लोग ऑलरेडी अभ्यास जेई मॉक टेस्ट है, जहाँ पर मेंस मॉक टेस्ट तो है ही है, जेई मेंस, जी एडवांस। उसके अलावा बाकी सब जो टॉप एग्जाम्स है, लाइक बिहार के बच्चे कई सारे वेबजी देते हैं, कॉमेट की हो गया, VIT हो गया, बिटसेट हो गया, SMG हो गया, MSCT हो गया। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए आप हम लोग का अभ्यास जेई मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, आप एग्जाम के लिए अपेयर होइए आप अगर बिहार के निवासी हो तो। एप्लीकेशन जो फीस है 1,000 रुपये फीस है।
500 फॉर रिजर्व कैटेगरीज, ठीक है। एग्जाम डेट क्या है जी, तो देखिए एग्जाम काफी संग संग होता है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म खत्म होता है तो सेकंड वीक ऑफ जून को ही आप 2026 को एग्जाम ये हो सकता है। वैसे जो भी कुछ अपडेट आता है रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, जो भी कुछ है, एडमिशन तक सहायता मिलेगा हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए। एंड एप्लीकेशन को, जो डुलबी एप्लीकेशन है उसको एक्सप्लोर अवश्य कीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम सेंटर से बिहार में, ऑब्वियसली बात है, जो बिहार के बच्चे हैं, ओके। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न लेकर के। तो एग्जाम पैटर्न हल्का कुछ कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल डेज में एंड मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है। मैं पहले ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सपोज फिजिक्स का पेपर है तो 9 से 10:30, हर एक पेपर 1.5 घंटा का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट कह लो, और क्या। केमिस्ट्री आपका 11 से 12:30, कुछ वैसा। मैथमेटिक्स 9 से 10:30 अगले दिन। बायोलॉजी अगले दिन 2 से 3:30 तक, ठीक है। तो हर एक पेपर में ना, मैं बता देना चाहता हूँ, हर एक सब्जेक्ट में, ये पेपर बात एक ही है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन का वेटेज +4 और नेगेटिव मार्किंग -1। तो देखा जाए तो 400 नंबर का पेपर होता है एक। तो सपोज आप पीसीएम दे रहे हो ना, तो आपके लिए कितना हो गया, 4 × 3 1200 नंबर हो गया मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो कुछ ये सीन है। तो ड्यूरेशन मैंने जैसे कहा 1.5 घंटे का पेपर होता है, इंग्लिश एंड हिंदी में होता है, +4 -1, 100 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, वेटेज 4, तो 100 × 4 400 हुआ, ठीक है। ऑफलाइन मोड में होता है, तो ये सीबीटी मोड में ये एग्जाम नहीं होता है, ये क्लियर हो चुका। तो देखो आप जो भी कोर्स करना चाहते हो ना, उसके लिए आप कॉरेस्पॉन्डिंग आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, लाइक पीसीएम, पीसीबी, पीसीए, पीसीएमबी, जिनको सब कुछ करना है, ठीक है। एग्जाम स्केड्यूल्ड मतलब कब एक्जैक्टली होगा ये एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया रहेगा, ये बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको मत समझ लो, ठीक है। एडमिट कार्ड जब भी आपका होता है तो एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि हाँ जी आपका इस दिन को ये पेपर होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप रेडी हो जाएगा, एग्जाम सेंटर का है, आप पेपर हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस क्या है जी, तो देखो जो सिलेबस है, जो मुझे ऑफिशियल जो सिलेबस मिला है वेबसाइट से, ठीक है, वो कुछ ये है। ये फिजिक्स का है, प्लीज ये देख लो। इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ हम लोग एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा, एप्लीकेशन देखो या वेबसाइट देखो delabia.com, ठीक है। तो आपको हर एक एग्जाम्स का, वो बीसी क्यों ना हो गया, बल्कि बाकी सब एग्जाम से, उसका आप जो यूट्यूब पर जो स्लाइड्स देखते हो सब कुछ मौजूद है एप्लीकेशन पर ही, तो जाओ देखो, डाउनलोड करो, ठीक है। तो ये रहा फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया एंड मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका, मैं पढ़ के बोर नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज ये देख लीजिए, ऑफिशियल डेटा है, ठीक है, मुझे जो मिला है वेबसाइट से। ये बायोलॉजी हो गया, तो जो लिखा गया वही पढ़ लो, कोई अलग से पढ़ने का नीड है नहीं। फिर भी आपके लिए सपोज क्या प्रिपरेशन ऑर्डर होना चाहिए वो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। बाकी देखो बेस्ट बुक्स की बात करें ना, तो देखो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जेई मेंस का पढ़ाई करते रहो। 40% डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, होता है, ठीक है। जेई मेंस का जो पेपर आप देते हो 40% मान के चलिए आपका ये एग्जाम से लिए होता है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो है डेडिकेटेड में फॉलो करो, साथ ही साथ अब हम लोग का जो एडलबे का अभ्यास जी मॉक टेस्ट सीरीज है इसको फॉलो करो। तो ये तीन चीज करते हो तब आपका हो जाता है। देखो वैसे मैं जनरली जेई मेंस का अलग से बुक्स रिकमेंड करता हूँ, बट ये सब जो एग्जाम से स्टेट लेवल हो गया या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, इनकी अलग से कोई बुक फॉलो करना होता है नहीं, बस एनसीईआरटी कीजिए, जेई मेंस के कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन कीजिए, पीवाईक्यूज वगैरह, एंड हम लोग का जो मॉक टेस्ट है वो ज्वाइन कीजिए। तीन चीज करते हो तो आराम से हो जाता है एग्जाम क्लियर, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करना है जी, तो देखो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब सिलेबस को देखने के बाद मुझे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कह ले जो हाई वेटेज, कि हाँ जी इसको तो करना ही पड़ेगा, मार्क्स काफी मिलता है आपको, मतलब मान के चलिए 70 से 80% मार्क्स आपको इन सब चैप्टर से ही मिलने वाला है, तो इनको जल्द से निपटाना है, ठीक है। तो फिजिक्स का देख लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, डॉल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक एटॉम्स एंड न्यूक्लाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो फिजिक्स का है सेम विद केमिस्ट्री, प्लीज पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, या एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है। देन आपका ये मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब करना ही पड़ेगा, कुछ ये सीन है, तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए प्रॉपरली। बाकी कुछ भी डाउट है तो हम लोग का एक एडू कॉल सपोर्ट है, लाइक कुछ भी डिस्कशन करना है मेंटर्स के साथ, जो आईआईटीज है, जो एनआईटीज में जो पढ़ाई कर रहे हैं जो स्टूडेंट, या जो कोई कॉलेज सीनियर्स है, उनके साथ वार्तालाप करना है, तो आप एडू कॉल का सपोर्ट ले सकते हो। आप चाहो तो उनका जो जेई मॉक टेस्ट है वो भी ले सकते हो, कंप्लीट वगैरह 5 आपके साथ गूगल मीट होता है, ठीक है, जो भी कुछ डाउट रहता है मन में। आगे बढ़ते बात करते हैं टॉप कॉलेजेस, तो सब मुझे समझ गया, लेकिन टॉप कॉलेजेस कौन कौन से, तो देखो जो सरकारी है बता देना चाहता हूँ। आपका एमआईटी मुजफ्फरपुर, जो मैंने कहा, इसका एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम, कुछ वैसा सीन है, मतलब अप्रॉक्स से 5.5 मान के चलो, या 6.2 कुछ वैसा, 6 के आसपास रहता है, ठीक है। फिर है आपका पटना में जो कॉलेज है, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना, ठीक है, 5 LPA इज द एवरेज पैकेज। देन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर में जो कॉलेज है 5 LPA। देन गया में जो है 4 to 5 LPA, जो नालंदा में है 4 to 5 LPA। तो कुछ आपका 5 कॉलेजेस है जो टॉप में आता है। एंड ऑब्वियसली बात है कि आप अगर इस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस 5 कॉलेज को ही आप टारगेट कीजिए। वैसे कॉलेजेस 39 है, बट स्टिल मतलब आपको कि मुझको एकदम सीरियस एस्पिरेंट हो आप, तो आपको यही करना है, अदरवाइज आप जेई मेंस को पूरा दम लगा के पढ़ाई कीजिए, 2 शिफ्ट एग्जाम होता है, ट्राई करो आप बेस्ट दे सको जेई मेंस में। इन केस नहीं होता है तो कोई चिंता की बात है नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म काफी लेट से रिलीज होता है, तो आप
फिलअप कर दीजिएगा, 1000 फीस है, ठीक है। बाकी देखो कितना मार्क्स लाना चाहिए ना, जैसे 1200 का पेपर होता है, ठीक है। जो पीसीएम जो स्टूडेंट है, तो 1200 में से आपका जैसे ये सब कॉलेजेस चाहिए ना, तो इसके लिए आपको 850 से लेकर के 950 के बीच में मार्क्स लाना ही पड़ेगा जी। ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। जो टॉप के ब्रांचेस लाइक सीएससी, आईटी, सी, ये सब ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मिड टीयर कॉलेजेस है 700 से 850, ठीक है। टॉप ब्रांच का ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की तो खैर आपको 400 500 भी लाओगे तो मिल जाता है, ठीक है। देन लोअर टीयर जो कॉलेजेस है 550 लेकर के 700 तक मार्क्स लिए आपका काम बन जाएगा। तो ये रहा कट ऑफ के बारे में। तो ये होप कि सब कुछ मैं डिटेल कवर कर लिया हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्स के बारे में, इसके जो कॉलेजेस है, डिटेल सब कुछ कवर हो चुका है। आई होप कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ है। कुछ अगर मिस मैं कर दिया तो प्लीज कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म अवश्य कीजिए। बाकी देखो मैं ये एग्जाम्स तो कवर कर ही दिया हूँ, बाकी आपको कौन कौन से एग्जाम्स और चाहिए, क्योंकि आप अगर 2026 के एस्पिरेंट हो तो मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो कि हाँ जी ये सारे एग्जाम्स होते हैं। मैंने तो ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्स कवर कर दिया है। आप प्लीज एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को, हमारे एडुलैबिया को एक्सप्लोर कीजिए, हर एक कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। कुछ अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। हम लोग का जो सर्विसेज है उसको भी आप एक्सप्लोर अवश्य कर सकते हैं। आपको मैं रिकमेंड करूंगा टू जॉइन इंडियाज मोस्ट कम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज बाय एडुलैबिया, जो कि है अभ्यास जेई। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपको हेल्प करेगा सभी एग्जाम के लिए, सो दैट आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके पूरे इंडिया में। राइट नाउ इस बैच पर मोर देन 50% ऑफ है, सो यू मस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एडुलैबिया and register today. While if you need any kind of support regarding examination, admission, mentorship over voice call or video call, then you must register to educall support. So आप ये अभ्यास जेई एंड educall support को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा।